Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. आज के क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जनरल अप्रोच टू क्राइम एंड थियरीज ऑफ पनिशमेंट। हेलो एवरीवन। आज के इस एग्जाम फोकस सेशन में हम एक एब्सोल्युटली क्रूशियल ज्यूरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक कवर करने वाले हैं, और वो है जनरल अप्रोच टू क्राइम एंड थियरीज ऑफ पनिशमेंट। देखिए, चाहे आप अपने एलएलबी के सेमेस्टर्स दे रहे हों, एलएलएम की तैयारी कर रहे हों, या फिर यूजीसी नेट लॉ क्रैक करने का टारगेट रखते हो, ये एक ऐसा कोर टॉपिक है जो आपको हर जगह मिलेगा। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, लेट्स डाइव राइट इन और इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम ईजिली समझते हैं। ओके, सो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी सिंपल और स्ट्रक्चर्ड रखा गया है। नंबर 1, सोशल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। नंबर 3, पर्पस एंड थियोरीज। नंबर 4, मॉडर्न चैलेंजेस। और आखिर में नंबर 5, एक क्विक एग्जाम रिविजन। ये ब्रेकडाउन लिटरली आपके एग्जाम फॉर्मेट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि आपको लॉन्ग आंसर्स फ्रेम करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। All right, moving right into Section 1, Social Control and Punishment, Maintaining Order. किसी भी सोसाइटी को पीसफुली चलने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत होती है, राइट? अगर रूल्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी में पूरी तरह से केओस होगा। यहाँ दो टर्म समझना बहुत जरूरी है, लॉज और सैंक्शंस। देखिए, लॉज बेसिकली एक्सेप्टेबल बिहेवियर की एक इनविजिबल बाउंड्री सेट करते हैं। वो क्लियरली बताते हैं कि सोसाइटी में क्या करना अलाउड है और क्या नहीं। लेकिन क्या होता है जब कोई इस बाउंड्री को क्रॉस करता है? That's where sanctions come in. Sanctions basically punishments हैं जो स्टेट इम्पोज करता है उन लोगों पर जो इन लॉज को तोड़ते हैं, ताकि लीगल और सोशल ऑर्डर मेंटेन रह सके। अब आते हैं पनिशमेंट की उन 4 एसेंशियल फीचर्स पर जो एग्जामिनर्स डायरेक्टली आपके रिटन आंसर्स में ढूंढते हैं। पहला है डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स। मतलब सजा देने का मतलब ही यही है कि ऑफेंडर से उसकी लिबर्टी या प्रॉपर्टी टेम्परेरली या परमानेंटली छीन ली जाए, जैसे उन्हें जेल भेजना या फाइन लगाना। दूसरा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑफेंस। पनिशमेंट आर्बिट्रेरली नहीं दी जा सकती, ये हमेशा एक लीगली डिफाइंड क्राइम का डायरेक्ट रिजल्ट होती है। तीसरा, अप्लाइड स्पेसिफिकली टू दी ऑफेंडर। जिसने एक्चुअली क्राइम किया है, सजा स्ट्रिक्टली सिर्फ उसी को मिलेगी, किसी इनोसेंट रिलेटिव को नहीं। और चौथा, विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, इम्पोज्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बिना प्रॉपर कोर्ट या ऑथोराइज लीगल बॉडी के कोई भी सैंक्शन टेक्निकली वैलिड नहीं होता। अगर हम हिस्ट्री देखें तो एंशिएंट और मॉडर्न पनिशमेंट सिस्टम्स में लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। एंशिएंट टाइम्स में पनिशमेंट बेसिकली एक्सट्रीम फियर क्रिएट करने के लिए होती थी। वो बहुत हार्श, ब्रूटल और डायरेक्ट बॉडीली हार्म पर फोकस्ड थी। लेकिन मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस ने एक मैसिव शिफ्ट देखा है। आज के डेट में पनिशमेंट्स को काफी ह्यूमेन बनाया गया है, जहां ह्यूमन राइट्स और टॉलरेंस पर जोर दिया जाता है। इसी प्रोग्रेसिव अप्रोच की वजह से आजकल कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी को दुनिया भर की बहुत सी सोसाइटीज में रिजेक्ट या हेविली रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। Let's shift gears and look at Section 2, the concept of crime, a public wrong. ये स्पेसिफिक डेफिनेशन अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि क्राइम सिर्फ 2 लोगों के बीच का कोई पर्सनल झगड़ा है, पर एक्चुअली लीगली स्पीकिंग अ क्राइम इज नेवर जस्ट अ प्राइवेट डिस्प्यूट। एक क्राइम को हमेशा सोसाइटी के खिलाफ एक अटैक माना जाता है। ये एक ऐसा एक्ट है जो सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के पब्लिक ऑर्डर के लिए हार्मफुल है। इसीलिए स्टेट इसे एक पब्लिक रॉन्ग कंसिडर करता है और अपने लॉज के थ्रू पनिश करता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मर्डर का एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का मर्डर होता है तो इमीडिएट विक्टिम तो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ही होता है, राइट? लेकिन उस केस को प्रोसिक्यूट कौन करता है? स्टेट वर्सेस सो एंड सो। क्यों? क्योंकि मर्डर जैसा एक्ट दिखाता है कि ऑफेंडर के अंदर ह्यूमन लाइफ के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये एक्ट सोसाइटी के पूरे मॉरल फैब्रिक को थ्रेटन करता है। इसलिए सिर्फ विक्टिम की फैमिली नहीं, बल्कि सोसाइटी के बिहाफ पर स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ता है। ऑलराइट, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आपको इंतजार था। सेक्शन 3, पर्पस एंड थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। स्टेट के पास अपने ही सिटीजन्स को पनिश करने का ये पावर कहाँ से आता है? ब्रॉडली स्पीकिंग इसके 3 फंक्शनल गोल्स होते हैं। पहला है डिटरेंस। बेसिकली पोटेंशियल क्रिमिनल्स के दिलों में सजा का डर बिठा देना कि अगर लॉ तोड़ा तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। दूसरा है इनकैपेसिटेशन। इसका मतलब है ऑफेंडर को टेम्पररी फिजिकली डिसेबल कर देना ताकि वो और क्राइम्स ना कर सके, फॉर एग्जाम्पल उन्हें प्रिजन में लॉक कर देना। और तीसरा है रिफॉर्मेशन, जहां स्टेट का फोकस ऑफेंडर को एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाकर सोसाइटी में वापस रिहैबिलिटेट करने पर होता है।
यह पर्टिकुलर स्लाइड तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक गोल्ड माइन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 मेन थ्योरीज हैं जो पनिशमेंट को जस्टिफाई करती हैं। नंबर 1, डिटरेंट थ्योरी। इसका फाउंडेशन 18th सेंचुरी में क्लासिकल स्कूल के थिंकर्स जैसे चेसरे बेकेरिया ने रखा था और इनका फोकस पब्लिक के अंदर फियर इंस्टिल करने पर था। नंबर 2, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। ये मॉरल वेंजेंस पर बेस्ड है, द होल एन आई फॉर एन आई कॉन्सेप्ट, जिसे इमैनुअल कांट ने सपोर्ट किया था। नंबर 3, प्रिवेंटिव थ्योरी। यहाँ गोल क्लियरली ऑफेंडर को फिजिकली डिसेबल करना होता है। और नंबर 4, सबसे मॉडर्न, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। यह पॉजिटिविस्ट थिंकर्स जैसे चेसरे लुम्ब्रोसो के अराउंड डेवलप हुई। इस थ्योरी में फोकस क्राइम पर नहीं बल्कि क्रिमिनल पर होता है। बेसिकली ऑफेंडर को एक ऐसे पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाता है जैसे प्रॉपर मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। सो इन सारी थियरीज का बॉटम लाइन क्या निकलता है? एक सिंगल लीगल नेसेसिटी, सोशल प्रोटेक्शन। नॉर्मल कंडीशंस में स्टेट किसी भी इंडिविजुअल के बेसिक राइट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, राइट? लेकिन पनिशमेंट के केस में ये एक्सेप्शन है। क्यों? बिकॉज ग्रेटर गुड को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एक सिंगल इंडिविजुअल की लिबर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी सोसाइटी की सेफ्टी है। मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 4, मॉडर्न चैलेंजेस इन क्रिमिनोलॉजी। देखिए, थियरी पढ़ने में बहुत परफेक्ट साउंड करती है, बट ग्राउंड रियलिटी अक्सर काफ़ी अलग और कॉम्प्लेक्स होती है। इंटेंडेड गोल तो हमेशा से यही था ना कि जेल्स और प्रिजन्स के थ्रू ऑफेंडर्स को ट्रांसफॉर्म करके बेटर सिटीजन्स बनाया जाए। लेकिन मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट एक बहुत डार्क रियलिटी पॉइंट आउट करते हैं, जिसे हम द प्रिजन रियलिटी कहते हैं। आजकल प्रिजन्स को फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि वहाँ आकर नए छोटे मोटे ऑफेंडर्स हार्डकोर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं। रिजल्ट, क्राइम करेक्ट होने की बजाय और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाता है। एडविन सदरलैंड ने अपनी फेमस डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में यही बताया है कि क्रिमिनल बिहेवियर सोसाइटी और एसोसिएशन से ही सीखा जाता है। ये आज के जस्टिस सिस्टम का एक मैसिव फ्लॉ है। Okay, we are almost done. Section 5, quick exam revision. अपने नोट्स क्लोज करने से पहले इन कोर बुलेट पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छे से लॉक कर लीजिए। नंबर 1, सैंक्शंस वही टूल्स हैं जो लीगल और सोशल कंट्रोल एनफोर्स करते हैं। नंबर 2, क्राइम कभी भी प्राइवेट मैटर नहीं होता। लीगली ये एक पब्लिक रॉन्ग है अगेंस्ट द स्टेट। नंबर 3, हमने 4 मेजर थ्योरीज डिस्कस की, डिटरेंट, रिट्रिब्यूटिव, प्रिवेंटिव और रिफॉर्मेटिव। और फाइनली इन सब के पीछे अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स एक ही है, सोशल प्रोटेक्शन। इन पॉइंट्स को अगर आप लॉजिकली एक्सपैंड करेंगे तो आपके ऐसे टाइप आंसर्स बहुत स्ट्रांग बनेंगे। एज वी क्लोज दिस सेशन, मैं चाहता हूं आप इसे एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पर सोचें। आर मॉडर्न प्रिजन्स रियली रिफॉर्मिंग ऑफेंडर्स और जस्ट रीइंफोर्सिंग क्राइम? आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या रिफॉर्मेटिव थियरी सच में वर्क कर रही है? इस पॉइंट पे जरूर कॉन्टेम्पलेट कीजिए और अपने एग्जाम आंसर्स में इस क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को ऐड करने की कोशिश कीजिए। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.